बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये एक सऊदी अरेबिया में काम करने वाले आदमी का सच्चा वाक़या है जो आपकी खिदमत में पेश करते हैं, लेकिन इसमें नाम फर्जी हैं। वो लिखते हैं कि मैं सऊदी अरेबिया में दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। ये कंपनी दुनिया में बहुत से बड़े एयरपोर्ट, डैम और एटमी बिजली घर बना चुकी थी और उस वक्त दुनिया का एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाने में मसरूफ थी। इसमें तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी वर्कर्स काम कर रहे थे। 2 बड़े बड़े लेबर कैंप शहर से तकरीबन 40 मील दूर साइट पर कायम थे। गोरों के स्टाफ में तकरीबन सब जर्मन थे। हम सुबह 7 बजे आते और रात 8 बजे जाते थे। मेरा असल काम इंग्लिश अरबी ट्रांसलेशन का था। किसी भी पाकिस्तानी या अरबी के मसले को इंग्लिश में तर्जमा करना, इंग्लिश अरबी खतो किताबत की जिम्मेदारी। सुबह से शाम तक 100 के करीब टेलर्स सामान लेकर आते थे। उनके अरबी ड्राइवरों को मुख्तलिफ साइट्स के लोकेशन समझाकर भेजना। फिर हमारे साथ तकरीबन 20 के करीब सब कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनीज काम कर रही थीं। उनके तमाम मामलात को देखना, उनके चीफ से मुलाकात करना, अगर बहुत पेचीदा मसला हो तो उनको ऊपर CEO के पास भेज देना था। मेरा कमरा खास बड़ा था, आप उसको एक हाल भी कह सकते हैं। कमरा सैकड़ों फाइलों से भरा हुआ था। वायरलेस सेट था जिससे तमाम साइट्स के चीफ से राब्ता रहता था। एक दिन मैं बड़ी महवियत से एक शिपिंग फाइल पर काम कर रहा था कि एकदम धड़ाम से जोर से दरवाजा किसी ने लात मारकर खोला। मैं उछल गया, देखा तो एक दरमियानी कद का दुबला पतला गोरा 3 पीस सूट पहने तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। बड़े मगरूर अंदाज में मेरे पास आया, फिर बड़ी हिकारत से बोला, हेलो, सो यू आर मिस्टर रिजवान। मैंने चौंक कर उसे देखा। उसने सिगार का एक लंबा कश लिया, धुआं मेरे मुंह पर छोड़ते हुए कुर्सी घसीटी और मेरे सामने बैठ गया। पूरे कमरे का जायजा लिया। अचानक मुझे याद आया कि मिस्टर फ्रेडरिक, किसी ने कल रात ही तो छुट्टी के वक्त बताया था कि अमेरिका से एक बरतानवी ट्रेनिंग के लिए मेरे पास आ रहा है, कोई महीना भर रहेगा। उस वक्त बला की गर्मी पड़ रही थी, AC भी हल्का ही चल रहा था। उसने मुझे देखा, मैं स्पेन के अंगूर का यख रिवाश का जूस पी रहा था। उसने कैन को देखा और बड़े तकब्बुर से पूछा, ये कितने का है? मैंने कहा कि 2 रियाल का है। उसने जेब टटोली और 2 रियाल मेरे हाथ में रखकर रानवत से बोला कि मिस्टर रिजवान, गो एंड ब्रिंग मी 1। जाओ और मेरे लिए एक जूस लाओ। मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैंने कहा कि ये इंटरकॉम का सुर्ख बटन है, इसको दबाकर जूस का ऑर्डर करें। 5 मिनट में जूस वेटर ले आएगा। और सुनिए मिस्टर ब्रायन, एक वक्त था कि सल्तनत बरतानिया के राज में सूरज गुरूब नहीं होता था, मगर अब वक्त के साथ साथ सल्तनत बरतानिया सुकड़कर महज एक छोटे से जजीरे पर मुहीत हो गई है। वो एकदम तेश में आकर खड़ा हो गया और बोला कि तुम क्या कहना चाहते हो? फिर चीख कर बोला कि मैं अभी इसी वक्त बड़े बॉस के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करता हूँ, तुम्हारी इस बदतमीजी की। क्या मेहमानों के साथ इस तरह से सलूक किया जाता है? वो जूते पटकता हुआ, बड़बड़ाता हुआ ऊपर चला गया। मिस्टर डिपल, मिस्टर ग्रोटे, जो बराबर वाले कमरे में काम कर रहे थे, भाग कर आए कि मिस्टर रिजवान, क्या हुआ? मंसूरी साहब, बॉस के सेक्रेटरी, भागे भागे आए कि बोले, रिजवान, तुमने क्या कयामत कर दी? अब तुम्हारा खुरूज पक्का है, जल्दी जल्दी अपना हिसाब किताब कर लो। ठीक 10 मिनट के बाद मिस्टर फ्रेडरिक, किसी की कॉल आई इंटरकॉम पर। वो बहुत नरम लहजे में बोले, मिस्टर रिजवान, क्या आप प्लीज मुझे 5 मिनट दे सकते हैं मेरे कमरे में? मैं समझ गया कि अब क्या होने वाला है। जाहिर है कि गोरा गोरे का ही साथ देगा। मैं कमरे में गया तो मिस्टर ब्रायन ने गर्दन अकड़ाकर रानवत से मुझे देखा, मगर मिस्टर फ्रेडरिक ने बड़ी शाइस्तगी से कहा, प्लीज तशरीफ रखें। मिस्टर ब्रायन ने गुस्से और हैरत से फ्रेडरिक को देखा। वो समझ रहा था कि सीधा सीधा डांटना शुरू कर देगा। फिर उसने पूछा कि आप कॉफी पियेंगे या चाय, और इंटरकॉम पर चाय, कॉफी और केक का ऑर्डर कर दिया। मिस्टर ब्रायन की झंझलाहट काबिले दीद थी। फिर उसने कहा कि मिस्टर ब्रायन हमारे मेहमान हैं, मेरा ख्याल है कि आपको इनको डिप्लोमेटिक तरीके से डील करना चाहिए था। मैंने कहा, सर, मेहमान को भी मेहमान की तरह सलूक करना चाहिए। अगर कोई आपसे मिलने आए और जेब से 2 रियाल निकाल कर कहे कि जाओ जल्दी से मेरे लिए जूस लेकर आओ, तो आपका क्या रद्द अमल होगा? मैंने इनसे सिर्फ इतना कहा कि इंटरकॉम सामने है, उस पर ऑर्डर कर दें। इतने में कॉफी आ गई और मिस्टर केसे ने सबसे पहले कॉफी
कॉफ़ी बनाकर केक के साथ मुझे दी और फिर मिस्टर ब्रायन को। उसका चेहरा गुस्से से आग बगोला था और तिमतिमा रहा था। उसने आर्डर देने वाले अंदाज में मिस्टर फ्रेडरिक केसे से कहा कि मैं इस शख्स के साथ काम नहीं कर सकता। मिस्टर केसे ने कहा कि ये वाहिद शख्स है जिसको शिपिंग का तजुर्बा है और उसकी एक एक चीज से वाकिफ है। इसके अलावा हमारे पास कोई और नहीं जो आपको ट्रेनिंग दे सके। मैं अमेरिकन ऑफिस को लिख देता हूँ कि मिस्टर ब्रायन को वापस भेज रहा हूँ, आप उनके अलावा किसी और को भेज दें। एक लम्हे के लिए मिस्टर ब्रायन का चेहरा फीका पड़ गया। बोला कि इस तरह तो मेरी तरक्की रुक जाएगी। ठीक है, मैं इनसे कंप्रोमाइज कर लेता हूँ। मिस्टर केसे ने दबी मुस्कुराहट से मुझको देखा, एक कागज पर कुछ लिखा, मुझे दिया और कहा कि आप जाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। नीचे आकर देखा तो कागज पर लिखा था कि वेल डन मिस्टर रिजवान। मिस्टर रिजवान, तुमने जो किया वो बहुत अच्छा किया। खैर, ट्रेनिंग शुरू हुई। रमजान के दिन थे। मिस्टर ब्रायन मेरे सामने बैठे शराब और सिगार साथ साथ पी रहे थे। मैं रोजे से था। अचानक वो जोर से हंसे और बोले, मिस्टर रिजवान, यहाँ शराब पर पाबंदी है ना, और मैं रमजान में तुम्हारे सामने बैठकर शराब पी रहा हूँ और तुम कुछ नहीं कर सकते। कितने मजबूर हो तुम। मेरा खून खोल गया। मैं हवास पर काबू पाते हुए बोला, मिस्टर ब्रायन, यहाँ गैर मुल्कियों को कमरे में अंदर बैठकर पीने की इजाजत है। अचानक मेरा एक दोस्त देवकामत हबशी बद्दू ड्राइवर पसीने से शराबोर पहलवानों की तरह सीना ताने मेरे कमरे में आया। उसका कद काठ और बॉडी एक इंटरनेशनल रेसलर की थी। वो खुद भी ड्राइविंग से पहले रेसलर रह चुका था। उसने मिस्टर ब्रायन को बड़ी नफरत से देखा, फिर मुझसे पूछा कि ये क्या पी रहा है। मैंने कहा, शराब। उसने कहा कि इसको शर्म नहीं आती, रमजान में मुसलमानों के सामने शराब पी रहा है। मिस्टर ब्रायन ने पूछा कि ये मेरी तरफ इशारा करके क्या कह रहा है। मैंने उसको बता दिया। वो बोला कि बास्टर्ड, एक हबशी ड्राइवर, उसकी इतनी हिम्मत, इसका तो बादशाह भी मुझे मना नहीं कर सकता। जानता नहीं मैं कौन हूँ। हबशी ड्राइवर ने पूछा कि ये मुझे क्या कह रहा है। मैंने उसको बता दिया। उसके पूरे जिस्म में जुनूनी कैफियत तारी हो गई। वो तैश में आगे बढ़ा और चीखा। वो अरबी में कहने लगा कि मैं तुझे मार दूंगा, खुदा की कसम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बादशाह भी मुझे नहीं रोक सकता। उसने उसका गिरेबान पकड़कर मोड़ना शुरू किया। मिस्टर ब्रायन ने जोर से चीख मारी मगर वो मुसलसिल मोड़ रहा था। फिर उसने उसको एक हाथ से ही सर से ऊंचा उठा लिया। मिस्टर ब्रायन पूरी ताकत लगाकर दोबारा से चीखा। तमाम जर्मन आ गए, मिस्टर केसे भी आ गए। सब ने उसको छुड़ाने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सके। मिस्टर केसे ने शराब की बोतल देखी, गिलास देखा और सब मामला समझ गया। मिस्टर ब्रायन का सांस बंद होने लगा था, आंखें उबली पड़ रही थीं। मिस्टर केसे ने मुझे झंझोड़ कर कहा, रिजवान, खुदा के लिए कुछ करो, ये मर जाएगा। मैंने उसको इशारे से तसल्ली दी। ड्राइवर के कान के पास जाकर जोर जोर से चीखा, सल्लू अलन नबी, सल्लू अलन नबी। जैसे ही ये अल्फाज उसके कान में गए उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। उसने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। उसके तशन्नुज में कमी हुई, माथे की सिलवटें हटीं, गर्दन की रगों का तनाव कम हुआ और हाथ की गिरफ्त खत्म हो गई। मिस्टर ब्रायन धड़ से फर्श पर गिर पड़े। चंद लम्हों के बाद उन्होंने आंखें खोली, पूरे कमरे का जायजा लिया और एकदम छलांग लगाकर कमरे से भागे और सीधे मिस्टर केसे के कमरे में जाकर अपने आप को लाक कर दिया। मिस्टर केसे ने कहा कि रिजवान, तुमने इसके कान पर चीख कर क्या कहा था जो उसने एक लम्हे में छोड़ दिया। मैंने कहा, सल्लू अलन नबी, एक नुस्खा, एक कीमिया जो गुस्से की आग को पानी की तरह बुझा देता है। तो दोस्तों, ये पावर है दुरूद और सलाम पढ़ने का। जब भी आपको गुस्सा आए तो सल्लू अलन नबी जरूर पढ़ा करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।